परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली, जब तूने वचनबद्ध करा लिया। फिर क्या कहा कि एक काम और करना। परमात्मा ने कहा, हाँ, फिर उसने कहा कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु। उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी। वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत में वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा इंद्रदमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में, उनकी रामायण में, समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी, हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ, आपके अंदर से मैं पार हूं, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं हुआ। तो उसने कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, ये भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम दौड़तवा सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब न देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे। नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पा के गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो उसे, गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए। तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहाँ परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये 7 वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान।
ये भी ध्यान से सुन लेना। ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। भी जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सिर, सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे दो, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे एक टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन। ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जप दे जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे करते हैं। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये दो वर और मांगे थे। परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए। और बोले